साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जल्दी बताइए कमेंट करके। और आपका सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। आप मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम अमित श्री है और मैं एक बड़े खूबसूरत सेगमेंट के साथ में आपके साथ में रहूँगा। और अगले कुछ समय हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल विषय। ठीक है, तो चलिए हम बात शुरू कर लेते हैं। बहुत मज़ा आपको आएगा पढ़ करके। एक बेहतर विषय आप पढ़ने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट केवल पढ़ने का नहीं है, ये विषय सीखने का है। और इस विषय को हम पढ़ने और सीखने से भी आगे अगर लेकर चलें तो जीने का विषय है। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। बारिश होती है तो भूगोल की बात आती है। आवाज़ बनानी ठीक। हम बारिश होती है तो हमारे भूगोल की बात आती है। हम नदियों को देखते हैं तो भूगोल की बात आती है। बादलों को देखते हैं तो भूगोल की बात होती है। पहाड़ों को देखते हैं तो भूगोल की बात होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा विषय है। तो हम बात शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि ये जितनी भी स्टडी हम पहले दिन से लास्ट दिन तक जो करेंगे, इस पूरे के पूरे अध्ययन के दौरान आप इस सारे के सारे टाइम में मैं जितना भी वर्क है वो खुद से बोर्ड के ऊपर करूँगा, अपने आप से कुछ काम करूँगा। सारा का सारा जितना भी होगा समझाने का, लिखने का, वो सारा बोर्ड वर्क करूँगा। और रिक्वेस्ट आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी अपनी जो क्लास है उस क्लास को करते समय एक नोटबुक अपने ले लेंगे, एक पेन रख लेंगे और नोट करते हुए सारी चीज़ों को चलेंगे। ठीक है, तो हम बातों को शुरू कर लेते हैं। आज हम जो क्लास है इसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ना है, किस पैटर्न पर हम पढ़ाई करेंगे। प्रॉपर तरीके से हमारी पढ़ाई है वो कल की क्लास से यानी कि नेक्स्ट क्लास से शुरू हो पाएगी। ठीक है, तो आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद में अगर आप दूसरी बात करें तो फिर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद में लगातार कल से सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। ठीक है, चलिए हम बात शुरू करते हैं। और बात शुरू करते हैं साथियों, हमारे विषय की बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे विषय का जो नाम है जिसको हम पढ़ रहे हैं ये भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल विषय है। ठीक है, देखो ये जो आप लिखें सारा का सारा, और लिखने के अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लिख तो लेंगे ही खुद से, आप अपने हाथ से काम कीजिए। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, जितना गुड़ डलेगा उतना मीठा होगा। तो आप खूब सारी मेहनत करिए। मैं आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा भूगोल। आपको सबसे अच्छा लगेगा। आप जब भी बात करेंगे कि क्या पढ़ना पसंद करोगे तो आप कहोगे ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आप खुद से लिखेंगे। बोर्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड हम करवा देंगे सारी की सारी, लेकिन आप अपने आप से भी जरूर बोर्ड वर्क करेंगे। आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल आपका बैच है, दोनों लैंग्वेज में यूज करूंगा। जिस विद्यार्थी को हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में लिख लेगा, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, चलिए ये अगर ज्योग्राफी की हम बात करें साथियों, तो भूगोल जो विषय है आपका, इसके दो खंड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक सबसे पहले जो आपका आएगा वो सबसे पहला सेगमेंट है और ये पहला खंड है आपका, जिसको बोलते हैं विश्व भूगोल बोलते हैं, यानी कि जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, ये दूसरा कौन सा है? तो दूसरा भूगोल का जो खंड है वो आपका भारत भूगोल है, या भारत का भूगोल इसको हम लिख देते हैं। तो भारत का भूगोल आएगा यानी कि इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का भूगोल है यानी कि इंडियन ज्योग्राफी है, या फिर आप इसको लिख लें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिख लें। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये आपका दूसरा सेगमेंट है। अब हम बात कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम अपनी बातों को विश्व भूगोल से भी शुरू कर सकते हैं, हम अपनी बातों को भारत भूगोल से भी शुरू कर सकते हैं। आपकी डिफेंस एग्जामिनेशन जो आपका यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है साथियों, यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है निश्चित रूप से आप जानते होंगे किस तरीके के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप प्रयास करिए कि पिछले 4 से 5 सालों में जो जो एग्ज़ाम्स में ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप जरूर एक बार अध्ययन कर लें। हालांकि मैं खुद ऐसा प्रयास करूंगा कि एक चैप्टर हमने जब कंप्लीट कर लिया तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस वहाँ से पूछे इस टॉपिक से, सबसे पहली बात इस पर मैं काम करूंगा, वो आपको मैं करवा दूंगा टॉपिक के बाद में। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आगे चल करके पूछे, यानी कि जिनको हम मॉडल क्वेश्चन कह सकते हैं। मॉडल क्वेश्चंस 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर टॉपिक के साथ साथ मैं आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, और ठीक है, तो आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा आवाज़ को ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो दो आपके सेगमेंट साथियों आप पढ़ेंगे भूगोल के अंदर।
जिसमें एक सेगमेंट आपका आ जाएगा कौन सा, विश्व भूगोल, और एक आपका आ जाएगा भारत भूगोल। दोनों से ही हम शुरू कर सकते हैं, चाहे विश्व भूगोल से चाहे भारत भूगोल से। तो जो सबसे शानदार सेगमेंट आता है वो सबसे शानदार है, और ये आपका है कौन सा, तो ये आपका सेगमेंट है दोस्तों, और ये है आपका कौन सा, विश्व भूगोल। कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, और बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। दूसरा सेगमेंट है भारत भूगोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग संख्या बराबर होती है। किसी वर्ष 2 क्वेश्चन यहाँ से फालतू पूछ लेता है, किसी वर्ष 2 क्वेश्चन यहाँ से फालतू पूछ लेता है, तो दोनों ही सेगमेंट से हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस इस चीज़ का रहा है, पिछले 7-8 वर्ष से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि अगर हम चीज़ों को भारत भूगोल से शुरू करते हैं तो ज्योग्राफी विषय को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के बारे में हम जानते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ों को सीख जाते हैं, और विश्व भूगोल में जो हम बहुत सारे उदाहरण देते हैं, उदाहरण हम जब देते हैं, जैसे विश्व भूगोल में हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, लेकिन भारत में क्या वलित पर्वत कौन कौन से हैं, ठीक है, या फोल्डेड माउंटेन कौन कौन से हैं। तो बात यह है कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ से भारत भूगोल से और विश्व भूगोल में यूज कर लेंगे। तो मैं प्रयास करूंगा सबसे पहला कि हम शुरू कर लेते हैं चीजों को, सबसे पहले हम भारत भूगोल से, और भारत भूगोल का सेगमेंट करवाने के बाद में फिर हम दूसरे सेगमेंट पर आएंगे जिसको हम विश्व भूगोल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत भूगोल से शुरू कर लेते हैं। देखो सिलेबस जो है, इसके अंदर जो खंड आपके आते हैं साथियों, इसके अंदर जो खंड आपके आते हैं वो कौन कौन से खंड हैं, चलिए एक बार इनको देख लेते हैं कौन कौन से खंड आपके आएंगे। तो 1 मिनट, देखो यहां से जो खंड कौन कौन से आएंगे, इन खंडों पर अगर चलें हम, तो यहां से आपका जो आएगा वो विश्व भूगोल का कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कह रहे हैं, विश्व भूगोल कह रहे हैं, इसमें कौन कौन से सेगमेंट पूछता है, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो ये जो क्लास है, ये क्लास हम मैक्सिमम जो बात होंगी वो सिलेबस के ऊपर बात होंगी, ठीक है। आगे चल करके जब टॉपिक शुरू होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारी चीजें आपको जीवन में पहली बार सीखने को मिलेंगी, ठीक है। देखो विश्व भूगोल की अगर हम बात करें तो विश्व भूगोल में एक आता है आपका पार्ट जिसको हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। इसको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, या जिसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो इसी को हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी है। दूसरी हम बात करेंगे, देखो इनको आप लिखते जाएंगे साथ साथ, है ना, सारा का सारा जितना भी काम है वो सारा का सारा जो है वो लिखेंगे आप, ये ध्यान रखना इस बात का। विदाउट पेन और कॉपी के आप बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, दूसरा साथियों हम पढ़ेंगे, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है, जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। और जलवायु विज्ञान को हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, जलवायु विज्ञान का खंड है, इसको हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। तीसरा जो खंड है वो तीसरा खंड हम जो पढ़ेंगे साथियों, तीसरा खंड आपका होगा, और ये तीसरा खंड होगा जिसको हम बोलेंगे कौन सा, जिसको हम समुद्र विज्ञान बोलेंगे, समुद्र विज्ञान बोलेंगे, जिसको हम ओशियनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। और ओशियनोग्राफी के अलावा एक और खंड इसमें आता है चौथा, और ये चौथा खंड जो आता है वो जैव भूगोल आता है, या जैव भूगोल ना कहें तो इसको हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ लेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये लीजिए, ये खंड अपने को पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ना है, यानी कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, एंड इकोलॉजी, ये लो सर, ये आपको स्टडी करनी है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये 4 खंड इसके अंदर आएंगे, यानी कि विश्व भूगोल के अंदर हम इन सब चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बात। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी हम बात करते हैं, तो दूसरी बात करते हैं किसके ऊपर, भारत भूगोल की बात करते हैं। ये विश्व भूगोल का सेगमेंट है। जब हम भू आकृति विज्ञान शुरू करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे, तो जियोमॉर्फोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या अप्रोच होगी, कौन सी किताब आपको लेकर के बैठना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। ठीक वैसे ही जलवायु विज्ञान में, ठीक वैसे ही समुद्र विज्ञान में, ठीक वैसे ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, वो तमाम चीजें हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सेगमेंट हमने कहा था कि ये तो विश्व भूगोल था, और दूसरा सेगमेंट है कौन सा, भारत भूगोल। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं भारत भूगोल में क्या क्या हमें करना है। साथियों भारत भूगोल की अगर हम बात करें
तो भारत जो भूगोल है, ये भारत भूगोल की जब बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की जब बात करेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी में देखो आप क्या क्या आप करने जा रहे हो। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम दो सेगमेंट में इसको डिवाइड करते हैं, दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। एक होगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एक होगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत भौतिक भूगोल। ठीक है, भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। और दोस्तों भारत का भौतिक भूगोल, या जिसको हम कह रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों दूसरी बात करते हैं और ये पढ़ते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव एवं आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, मानव एवं आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, मानव एवं आर्थिक भूगोल, इस खंड को पढ़ेंगे, मानव एवं आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। क्लियर है बात। और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये लो सर, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पर, वो टॉपिक से एक बार देख लेते हैं और फिर हम अपने पहले टॉपिक के साथ में बातों को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आप ध्यान दो थोड़ा सा, भारत भूगोल के अंदर और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक होगा, और ये पहला टॉपिक इसमें होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला टॉपिक, तो ये पहला टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय होगा। आप ये सारा का सारा लिख लेंगे, ठीक है ना, सारा का सारा नोट डाउन करना है। आपसे मैं 3 दिन का समय लूंगा, सिर्फ आज की क्लास, कल की क्लास और परसों की क्लास। और परसों मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि साथ में कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोई डाउट्स आपके हैं, और उसके बाद में सिर्फ आपकी तरफ से एक ही मैसेज आएगा, नो सर नो डाउट। फिर मैं आपसे पूछूंगा कितना कर पाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी के हमारे 80% 90% क्वेश्चन हम ठीक कर लें। ठीक है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सिर्फ आप 3 दिन के लिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारी जो है आपको कमेंट नहीं करने हैं, क्लास आपकी लाइव चल रही है, बहुत सारे कमेंट मत करो, चीज़ों को लिखो। ठीक है ना, चीज़ों को ध्यान से लिखो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका है जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक आपका है इसमें, और दूसरा है भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये दूसरा टॉपिक आप लिख लेंगे। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो भौतिक प्रदेशों में साथियों हम जो पढ़ते हैं भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन। और फिजिकल रीजन जो है इनके अंदर हम हिमालय के बारे में डिस्कस करते हैं, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के बारे में बात करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में बात करते हैं, कोस्टल प्लेन जो इंडिया के हैं भारत के हैं उनके बारे में बात करते हैं, आइलैंड्स जो हमारा ग्रुप है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन सब के बारे में यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगला तीसरा जो टॉपिक आएगा दोस्तों, चौथा टॉपिक जो आएगा इसमें, चौथा टॉपिक आएगा इसमें, और ये चौथा टॉपिक है जिसको बोलते हैं जलवायु। ये जलवायु है, क्लाइमेट है, जलवायु है, क्लाइमेट है। और जलवायु जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम, यूपीएससी का क्वेश्चंस पूछने का तरीका हमेशा से ही हो ही रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो करंट में जुड़ी हुई हैं, करंट में जो चल रहा है, आप जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। फिलहाल अगर आप देखते हो तो हाल ही में जो हो रहा है, जो हाल ही में जैसे चल रहा है कि जो है क्लाइमेट में पैटर्न में आप देख रहे हो बदलाव हो रहा है, कि बारिश का जो पहले टाइम होता था उस टाइम से बारिश नहीं हो रही है, रेगुलर नहीं हो रही, मानसून गैप है, अल्निनो लानिनो की घटनाएं हैं, वो सारा का सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं तो साथियों एक अगले टॉपिक पर आते हैं, और ये अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये एक अगला टॉपिक आएगा, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, और इनके अलावा जितनी भी नदियां पेनिनसुलर इंडिया की हैं वो सारे के सारे रिवर सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और टॉपिक है, और ये है भारत की मृदा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीएससी ने
इसके ऊपर डिफेंस एग्जाम में ये सारे के सारे सवाल पूछे हैं। और अगला जो टॉपिक जिसको हम बात करेंगे वो आप करेंगे वन संसाधन की बात करेंगे। और वन संसाधन की बात करेंगे यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और फॉरेस्ट रिसोर्स के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और फॉरेस्ट के साथ साथ ही हम जो है वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से करवा देंगे, ठीक है। एक बार मैं वापस से जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। हम 2 सेगमेंट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, विश्व भूगोल का, भारत भूगोल का। साथियों, विश्व भूगोल के अंदर हम 4 सेगमेंट लिख रहे हैं, भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। दूसरा सेगमेंट आपका इंडियन ज्योग्राफी का है। इंडियन ज्योग्राफी को हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया है। और इंडियन ज्योग्राफी के 2 सेगमेंट, जिसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और दूसरा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, मानव एवं आर्थिक भूगोल है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसके अलावा फिजिकल रीजन्स यानी कि भौतिक प्रदेश, इसके अलावा जलवायु यानी क्लाइमेट, अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, मृदा मतलब सॉइल, और वन संसाधन मतलब फॉरेस्ट रिसोर्स। ये टॉपिक 7 टॉपिक हैं, ठीक है। ये 7 टॉपिक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो दोस्तों ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो आएंगे उसमें हमारा सबसे पहले हम एक लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं खनिज संसाधन लिख रहे हैं, ठीक है। खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन है। और खनिज संसाधन में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी, हमेशा प्रश्न पूछता है मिनरल रिसोर्स के बारे में, ठीक है ना। मिनरल रिसोर्स एक अगर आप देखोगे तो दोस्तों जनगणना के बारे में पूछ सकता है ना। या मानव संसाधन कह देंगे इसको, हम मानव संसाधन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। मानव संसाधन पढ़ेंगे और मानव संसाधन के अंदर आप पढ़ेंगे जनगणना वगैरह, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन भी तो, मानव भी तो बहुत बड़ा संसाधन रिसोर्स है। फिर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, और ये पढ़ेंगे परिवहन को पढ़ेंगे, परिवहन। और परिवहन पढ़ेंगे जिसमें ट्रांसपोर्ट की बात होगी, आपकी ट्रांसपोर्ट की बात होगी। और आज आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को लेकर के देखो कितना सारा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितनी सड़कें बन रही हैं, कितनी मेट्रो बन रही हैं, कितना सारा डेवलपमेंट का काम आपको दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर। ये मेनली 4 टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और एक जो है आपका उद्योग है, इंडस्ट्री है। इकोनॉमिक्स के टीचर भी पढ़ा देते हैं और मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। तो ये जो है इंडस्ट्री वाला टॉपिक है, जहां पर भी कवर होगा वहां पर, ठीक है। तो उद्योग, कुल मिलाकर के 5 टॉपिक जिन पर बात करेंगे, खनिज, मानव, परिवहन और कृषि, और एक आपका उद्योग हो गया, मतलब मिनरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ये सारे के सारे टॉपिक अपने करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुभारंभ कर लेते हैं। आपको सिलेबस कम से कम क्लियर हुआ होगा कि हमें विश्व भारत भूगोल पढ़ना है। विश्व भूगोल में ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, और भारत भूगोल में ये है, ठीक है। तो चूंकि भारत भूगोल थोड़ा आसान पड़ता है, आसान इसलिए है क्योंकि इन सब चीज़ों को आपने सुना है। आपने राजस्थान सुना है, आपने हरियाणा सुना है, आपने पंजाब सुना है, आपने बिहार यूपी सुना है, पश्चिम बंगाल सुना है, कर्नाटक सुना है, और इन्हीं तमाम राज्यों से संबंधित जो बातें होती हैं, इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा सा जो है कैच ज़्यादा कर पाते हैं। तो हम भारत भूगोल को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम पहला टॉपिक आएंगे, और सबसे पहला टॉपिक दोस्तों जो आपका रहेगा, वो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा भारत का सामान्य परिचय। तो हम शुरू कर ले बातों को भारत का सामान्य परिचय से। तो आप अपनी कॉपी में यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में अब आप अपनी कॉपी के नए पेज से सबसे ऊपर आप अपनी हेडिंग लिखो, और सबसे ऊपर आप अपनी हेडिंग लिखो, और इस हेडिंग में साथियों आप लिखो भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। तो टॉपिक आपका है, और ये दोस्तों टॉपिक है आपका कौन सा, टॉपिक है आपका भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय है, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय, क्लियर है बात। तो भारत का सामान्य परिचय है, ये लो जी। और भारत का सामान्य परिचय को हम शुरू करते हैं, ठीक है।
देखो, सबसे पहले जब भारत का सामान्य परिचय शुरू करते हैं तो जनरल इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखो, इसमें जो बात आती है सबसे पहली कि सर आप जिस भारत के सामान्य परिचय को पढ़ने जा रहे हैं, उस सामान्य परिचय को पढ़ते समय ये तो बताइए कि आप जिस भारत की बात कर रहे हैं ये भारत है कहाँ पर। सबसे पहली बड़ी सामान्य बात है, बड़ी सीधी सी बात है। आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप कहीं पर किसी गांव में गए हैं, किसी रिलेशन में गए हैं, तो आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा कि आप कहाँ के हैं। तो भारत का जब आप पूरा भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आपके सामने आएगी निकल कर, और सबसे पहली बात आएगी कि सर ये बताइए कि जिस भारत भूगोल को आप पढ़ रहे हैं ये भारत है कहाँ पर। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे कि हम सर यहाँ पर हैं, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे कहाँ पर है, तो सबसे पहली बात आएगी लोकेशन की। आपसे आपकी अवस्थिति पूछी जाएगी। तो सबसे पहली बात इस सामान्य परिचय में हम जो करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा भारत की अवस्थिति, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आएगा और ये आएगा भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। तो आप सबसे पहला पॉइंट नोट करें। आप देखो, जितना भी नोट्स का काम होगा वो मैं खुद भी बोर्ड पर लिखूंगा, सारा मैं खुद भी लिखूंगा और आप भी मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप सीधा लोकेशन भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करते हैं, और लोकेशन ऑफ इंडिया के अंदर हम सबसे पहले जब बात करेंगे तो लोकेशन ऑफ इंडिया, अभी तो नाम शायद इंडिया नहीं लिखना चाहिए अपने को ना, अभी तो इस पर क्या लिखना चाहिए, लोकेशन ऑफ भारत लिखना चाहिए ना, तो लिख सकते हैं। खैर देखो, लोकेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, भारत का भारत की अवस्थिति पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे एशिया में है, वो तो सभी को पता है एशिया में है ना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ भी होगी, हो सकता है और पूछ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम भारत की क्योंकि अवस्थिति को पढ़ेंगे तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अवस्थिति के संदर्भ में, ठीक है। तो वैश्विक संदर्भ में पढ़ेंगे, है ना। तो एक तो कहाँ पर पढ़ेंगे, तो एक तो पढ़ेंगे विश्व में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि वर्ल्ड में पढ़ेंगे, इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, विश्व में पढ़ेंगे। और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कहाँ पर, वो पढ़ेंगे भारत एशिया में कहाँ पर है, ठीक है। एक पढ़ेंगे एशिया में, एक विश्व में और एक एशिया में, दो तरीके से हम अवस्थिति को पढ़ेंगे। एक एशिया में पढ़ेंगे तो इन एशिया, एशिया में कहाँ पर है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। दोनों को एक बार देख लेते हैं, विश्व में कहाँ पर है, एशिया में कहाँ पर है। तो अगर विश्व में कहाँ पर है, तो विश्व में कहाँ पर है, तो हम एक बार एक काम करते हैं, एक विश्व का मानचित्र लेते हैं, मैप लेते हैं, एक मैप बनाते हैं, एक मैप ड्रॉ करते हैं, और मैप ड्रॉ करने के बाद में समझते हैं कि किस तरीके से इसकी लोकेशन आएगी, ठीक है। ठीक है, आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है जब आपकी तरह के एक्टिव स्टूडेंट क्लास में मिलते हैं। तो एक्टिव स्टूडेंट जब मिलते हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत मज़ा आता है देख करके कि कुछ अच्छे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, समुद्र के ऊपर हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा बिल्कुल भी, ठीक है। देखो कैसे पूछेगा, अपने बात कर लेते हैं, समझो, आप समझने पर ध्यान दो, ठीक है। हम विश्व का मानचित्र लेते हैं, मैप लेते हैं विश्व का, और उस वर्ल्ड के मैप में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, अभी मेरे पास डिजिटल मैप तो है नहीं, डिजिटल मैप से अपने काम करेंगे भी नहीं ज़्यादा, अपने बहुत ज़्यादा डिजिटल मैप का उपयोग नहीं करेंगे, अपने खुद से करेंगे चीज़ों को ड्रॉ, ताकि सीखने में थोड़ा सा आपको आसान रहेगा। क्लियर है बात। चलिए, अगर हम विश्व की मैप की बात करें तो साथियों, यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से एक आपको कॉन्टिनेंट दिखेगा, है ना। ये आपको एक कॉन्टिनेंट दिखेगा, और ये कॉन्टिनेंट जो है, ये कॉन्टिनेंट है, ये वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है। और ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन से महाद्वीप है। ये एक महाद्वीप हो गया, और इसके नीचे एक और महाद्वीप आएगा, एक और महाद्वीप आता है, एक और महाद्वीप इसके नीचे आता है, और ये एक और महाद्वीप है नीचे। ऊपर की तरफ जो महाद्वीप आपको दिख रहा है, इस महाद्वीप का जो नाम है, इसका नाम है कौन सा, तो इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। और नीचे की तरफ जो आएगा वो साउथ अमेरिका, ये तो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका है। और नीचे की तरफ जो आएगा वो कौन सा है, वो है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना।
साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। और ये कौन सा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। चलिए इधर आप चलो, इस तरफ जब आप आएंगे बच्चा, तो ये इधर से आप देखेंगे तो यहाँ से जो आता है आपका, यहाँ से जो आता है, यहाँ से जो आएगा, ये जो आएगा, ये यहाँ से, ये जो महाद्वीप आएगा, इस तरफ से जो आएगा ये वाला, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसको देखो थोड़ा सा, ये कौन सा महाद्वीप है, ये महाद्वीप कौन सा है, तो ये महाद्वीप आपका जो आता है, इस महाद्वीप का नाम अफ्रीका है। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो आवाज़ ठीक जा रही है सर, ये है। और यहाँ से जब आप चलेंगे तो ये यहाँ से आपको ब्लैक सी वाला रीजन दिखेगा। ब्लैक सी से क्वेश्चन आ सकता है ना, ब्लैक सी से क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी रूस यूक्रेन वाला वो मामला है, इस चक्कर में इंपॉर्टेंट बना हुआ ये रीजन। ठीक है, ये आपकी स्वेज नहर वाला क्षेत्र है। ठीक है, स्वेज नहर का क्षेत्र है। और यहाँ से ये फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ पर्सिया, ये वाला पड़ता है। ये यहाँ से आप आएंगे तो ये अपना प्यारा इंडिया नहीं, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप आएंगे तो ये भारत हो गया, ये भारत वाला खंड है। ठीक है ना, ये भारत वाला खंड है, ये भारत वाला खंड है सर, ये भारत का खंड है, भारत वाला खंड आ गया। ये इधर कमचटका पेनिनसुला है ना। और ये यहाँ से आप जब चलेंगे तो ये यूरोप वाला पार्ट है। ठीक है साथियों, यूरोप बाल्टिक सी वगैरह का रीजन आएगा ये यहाँ से। ठीक है, ये बाल्टिक सी वाला रीजन आ गया। चलिए ये बात हो गई आपकी यहाँ पर एशिया और अफ्रीका। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला ये अफ्रीका है, अफ्रीका है। ठीक है, जिसको हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं, अफ्रीका। और ये वाला जो आएगा ये दोस्तों यूरोप, ये यूरोप है। आपको बनाना नहीं है डायग्राम, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देख लेना है। और यहाँ से एक और आइलैंड पड़ता है, और ये जो आइलैंड पड़ता है, इस आइलैंड का क्या नाम है, तो इस आइलैंड का नाम है कौन सा, तो इसका नाम है ग्रीनलैंड है ये। तो ये जो आएगा ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पड़ता है। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ये ग्रीनलैंड आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ एक कंट्री पड़ता है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ श्रीलंका। और ये जो पड़ेगा इस तरफ ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। इस तरफ जो पड़ता है ये जापान पड़ता है, ये जापान पड़ता है। और यहाँ पर फिलीपींस वगैरह ये पड़ते हैं। ठीक है, सिंगापुर पड़ता है नीचे, मलाया को ये पेनिनसुला है, मलाया प्रायद्वीप पड़ता है ये वाला। और यहाँ से पड़ेगा इरियन जया पड़ेगा। और यहाँ नीचे की तरफ जब आप चलेंगे तो नीचे की तरफ जब चलेंगे तो ये यहाँ पर आपको आएगा, और ये यहाँ पर आएगा कौन सा, तो वो यहाँ पर आएगा अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो कुल मिला करके और ये कुछ इस तरीके की दुनिया आपको दिखेगी। ठीक है, और पृथ्वी को जब अपने ऐसे देखो, ये तो हमने सीधा बना लिया, ठीक है ना, ये तो हमने सीधा बना लिया। ये वाला जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे गोल ग्लोब के ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर जब आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट ये यहाँ पर है, मतलब ये वाला हिस्सा जो साइबेरिया का हिस्सा है ये यहाँ पर है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर एक झील है, कैस्पियन सी है साथियों। कैस्पियन सी जो है, इस कैस्पियन सी और इस ब्लैक सी, यहाँ पर ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, यहाँ पर बीच में एक माउंटेन है, कॉकेसस माउंटेन इसको बोलते हैं, कॉकेसस पर्वत इसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक रिवर इसमें गिरती है आकर के, यूराल रिवर है। और यहाँ पर एक माउंटेन है विच इज नोन बाय द नेम ऑफ यूराल माउंटेन। ठीक है, ये यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन है, यूराल पर्वत है। और ये जो यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत जो है ये डिटरमाइन करता है बाउंड्री ऑफ एशिया एंड यूरोप। ठीक है, तो यूराल पर्वत के एक तरफ जब आप चलेंगे तो एशिया है, और इसके पश्चिम की तरफ जब आप चलेंगे तो कौन सा है, यूरोप पड़ता है। ठीक है ना, तो ये बात है आपकी दोनों कॉन्टिनेंट को, दोनों महाद्वीपों को
जो डिवाइड करता है यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, काकेसस पर्वत पड़ता है, ब्लैक सी है, ये सारा का सारा यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के देखो, मैं बिल्कुल आपको कुछ बेसिक बेसिक, हाँ, एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर पूरा दिमाग में बैठा दीजिए सारा नॉलेज रिलेट करके। भाई मैं पूरा प्रयास करूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिमाग में बैठ जाए। देखो ये सब चीज़ें मैं हो सकता है आपको पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ा दूं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस ऐसा कहते हैं कि नहीं, जितना हो सकता है बोर्ड वर्क करेंगे ना, जहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बोर्ड वर्क करेंगे, बोर्ड के ऊपर काम करेंगे, और बोर्ड पर काम करके और फिर अपनी सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको सिर्फ ये करना है, और ये करना है कि आपको नोट करते जाना है खुद के अपने हाथों से, ठीक है ना। बस सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। यहाँ पर हमारा जो पड़ता है, ये पड़ता है एशिया पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और कॉन्टिनेंट है, नाम सुना होगा आप सबने, और इसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है, तो ये अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका आएगा, ठीक है, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिक के बारे में आप जानते होंगे कि अंटार्कटिका जो है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट लोग रहते हैं, रिसर्च करते हैं, बस केवल रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं सर, ये बताइए आप ये बताओ कि काम की बात क्या है इसमें। तो काम की बात ये है कि सर हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और इंडिया की लोकेशन को पढ़ रहे हैं। सर इंडिया की लोकेशन तो हमें बताओ कम से कम, इंडिया कहाँ पर है। तो सर मुझे इंडिया आपको अगर कहीं दिखेगा तो यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा होगा, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ इंडिया आपको दिख रहा है। और ये अगर यहाँ पर इंडिया दिख रहा है तो इसका जो रेफरेंस है ये आप कैसे लेंगे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में इसका रेफरेंस क्या होगा, तो आप एक बार देख लो, यहाँ से एक लाइन जाती है, यहाँ से एक लाइन जाती है, और भाई ये जो लाइन जाती है ना, इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं। देखो ये रफ वर्क है ना, रफ काम कर रहे हैं, अपने खुद से बना रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा आपको लगेगा कि लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, तो उसको आप ज़्यादा वो मत लेना दिमाग के ऊपर, है ना। तो देखो ये हमने एक लाइन बना ली, इस लाइन को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसको हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा कह दें, या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोल देंगे ना, लैटिट्यूड बोल देंगे। और इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ये हमारी इक्वेटर लाइन हो जाती है, ठीक है। और इक्वेटर है ना, इस इक्वेटर के ऊपर की तरफ का जो रीजन है इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। और आप डिफेंस वाले हैं ना, आप डिफेंस वाले लोग हैं, और आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। बाउंड्रीज के बारे में आपको जानना ज़रूरी है ना, आपको लोकेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। आपके तो बहुत काम की चीज़ें हैं सारी की सारी। ज्योग्राफी आपको, चूँकि डिफेंस एग्जामिनेशंस एग्ज़ाम देंगे आप, और डिफेंस एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद में और फिर आपकी जो पोस्टिंग होंगी ना, वो ऐसी जगहों पर होंगी कि वहाँ की लोकेशंस को जानना बहुत ज़रूरी रहेगा। वहाँ के फॉरेस्ट के टाइप, वहाँ की रोक्स, वहाँ की रिवर्स, वहाँ पर लेक्स, आपके तो आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, आप सेलेक्ट होकर के आप जब चले जाएंगे अपनी इसके अंदर, ठीक है, और जब आप अपनी जॉब में चले जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, तो सर्विसेज में जाने के बाद में आपको ज्योग्राफी बहुत याद आएगा, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, मेरे गाँव के हैं, और वो भी आपके इसी से यूपीएससी से ही गए हैं, ठीक है, डिफेंस में। और वो जो है वो बताते हैं कि हम लोग आपका क्लास देखते हैं, मतलब वो जो मेरा दोस्त है वो भी देखता है, और वो बोलता है कि मेरे साथ के जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग आपकी क्लास जो है उनको देखते हैं, है ना। तो वो लोग मेरी क्लास इसलिए देखते हैं क्योंकि आपने उनको हिमालय पढ़ाते हैं, अपने उनको रिवर्स के बारे में पढ़ाते हैं, उनको जानने को पता चलता है कि यार वास्तव में चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें बता रहा है व्यक्ति। तो आप जब सर्विसेज में जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, फिर ये विषय आपको बहुत याद आया करेगा, और ये विषय याद आएगा तो मैं याद आऊँगा आपको डेफिनेटली कि चलो हमें उस समय तैयारी के दौरान सर ने ज्योग्राफी में ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। चलिए हम कह रहे हैं
कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ या भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नीचे की तरफ कौन सा होगा, साउथ होगा। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है, अंडरस्टूड है। और अगर आप देखोगे तो एक लाइन यहाँ से जाती है और एक लाइन जो यहाँ से जाती है, ये जो लाइन यहाँ से जाती है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन बाई इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो ये आपकी ये वाली रेखा है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन और जाती है यहाँ से, और ये जो लाइन है इसको 180 डिग्री या 180 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री हम क्या बोलते हैं इसको, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से जब चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम ईस्ट हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, ईस्ट हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ईस्ट हेमिस्फीयर है, यानी कि इसको अगर कहें तो इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध है। और ये वाला जो खंड है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो आएगा, इस तरफ का जो हिस्सा आएगा, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर है बात। तो ये लो सर, अब आप आ सकते हैं, आराम से बातें कर सकते हैं। अब आपसे पूछे कि बताइए उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका कौन से गोलार्ध में है। अब ये तो सबको पता है कि उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी अमेरिका पूर्व में है या उत्तरी अमेरिका पश्चिम में है। तो साथियों इसके बारे में आप कहेंगे कि उत्तरी अमेरिका कहाँ पर पड़ेगा, वेस्ट हेमिस्फीयर में आएगा, पश्चिमी गोलार्ध में आएगा। बात क्लियर है कि नहीं है। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात करें तो बताओ, आपसे पूछे कि बताओ कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्धों में, एक बार ध्यान से सुनो एक बार बात को, ठीक है ना, ये फैक्चुअल जानकारी सुनो एक बार, कौन सा ऐसा इसमें हेमिस्फीयर, आप कौन सा कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ना, जिसका विस्तार जो है, एक्सटेंशन जो है वो चारों हेमिस्फीयर में है ना, तो वो कौन सा आएगा। तो देखो अफ्रीका आपको दिख रहा होगा, अफ्रीका का जो एक्सटेंशन है वो अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध में भी है और अफ्रीका का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अफ्रीका देखोगे तो ईस्ट हेमिस्फीयर में भी है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में भी है, और आप देखोगे तो कहाँ पर भी है, पश्चिम में भी है। तो चारों गोलार्धों में, चारों हेमिस्फीयर में ये जो है आपका अफ्रीका आएगा। लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होती 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। लगभग 20 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से आते हैं, बढ़िया प्रश्न आते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। बेसिक्स अगर आपका अच्छा नहीं होगा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो चूंकि बेसिक्स मैं आपको करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बेसिक से लेकर के एडवांस इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बेसिक कब कंप्लीट हो गया, और आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि आप एडवांस लेवल पर भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इतना इस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा चीज़ों को, ठीक है। तो आराम से कूल माइंड होकर के लिखना है, पढ़ना है, समझना है, मस्त आराम से बैठना है आपको, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगा कि आपने एक इतने अच्छे प्यारे से विषय को इतना आराम से कर लिया, कब खत्म हो गया, ठीक है ना। लास्ट डे आप यही कहेंगे सर एक क्लास और पढ़ा दो, चाहे कुछ भी पढ़ा दो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, लोकेशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे। अब आप आ जाइए, आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एशिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, अंटार्कटिका साउथ में है, ग्रीनलैंड नॉर्थ में है, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि आपका जो है एशिया यूरोप किस में है, ईस्ट में है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका किस में है, वेस्ट में है। तो ये कुछ कुछ लोकेशन आपको समझ में आई होंगी कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरी बात पर आते हैं साथियों, और दूसरी बात पर आते हैं, हम तो बात कर रहे हैं अपने भारत की बात कर रहे हैं। तो हमारा भारत है ना, मैं अंग्रेजी में इसको भारत ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपना भारत यहाँ पर है साथियों। यहाँ पर अगर इंडिया है तो आप एक चीज बताइए, इक्वेटर जो है हमारी, इक्वेटर, इस इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि आप कहाँ पर हैं सर, तो आप पढ़ते हैं नॉर्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इक्वेटर से नीचे की तरफ कौन सा है, साउथ है। तो इसका मतलब इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ में है, सबसे पहली बात। दूसरी बात करते हैं, ठीक है ना, दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है दोस्तों। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, इसके इस तरफ इंडिया है, और हमने कहा था कि इस तरफ कौन सा पड़ता है, पूर्व पड़ता है, ईस्ट पड़ता है। इसके इस तरफ कौन सा पड़ता है, पश्चिम पड़ता है। तो बताओ यहाँ से जब आप देखोगे तो अगर लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देखोगे इंडिया की, तो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन या देशांतरीय विस्तार जो है भारत का वो ईस्ट में है। इसलिए जो है आप इसमें क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे आप कि लोकेशन ऑफ इंडिया
ये कहाँ पर आएगा। तो अब आज के बाद आप नॉर्थ भी नहीं कहेंगे, आज के बाद आप ईस्ट भी नहीं कहेंगे, आज के बाद आप लोकेशन बताएंगे इंडिया की, और लोकेशन सीधी सीधी बता देंगे बड़े आराम से कि सर अगर वर्ल्ड के रेफरेंस में जब बात करते हैं तो वर्ल्ड के रेफरेंस में इंडिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। तो कहाँ पर पड़ेगा इंडिया, तो ये आएगा दोस्तों, और ये आएगा नॉर्थ ईस्ट वर्ल्ड, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर आएगा यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आएगा। क्लियर है बात, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्लियर है कि नहीं है। तो ये बात आ गई आपकी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आ जाएगा। ये लो सर, ये आपकी बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें साथियों, अब आ जाते हैं एशिया के अंदर, ठीक है। अब एशिया में देख लो, एशिया में देखना थोड़ा इजी है। देखो ये यहाँ पर एशिया है, ये यहाँ पर एशिया है, और एशिया के ठीक साउथ में कौन है, इंडिया है। तो एशिया में अगर बात करोगे, तो एशिया में बात करोगे तो एशिया में जो आपका आएगा वो आएगा आपका साउथ एशिया आ जाएगा। तो ये थोड़ा इजी था, ये साउथ एशिया आएगा। क्लियर है बात, यानी कि दक्षिणी एशिया आएगा, दक्षिणी एशिया आ जाएगा। क्लियर है बात, तो ये आ गया आपका दक्षिणी एशिया। ये लो सर, ये हमारी बात हो गई लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की अवस्थिति, ठीक है। भारत की अवस्थिति की बात हो गई। सबसे पहला और सबसे पहला पॉइंट आपने क्लियर किया, और सबसे पहला पॉइंट किया, और ये किया आपने कौन सा, ये किया लोकेशन का, ठीक है। चलिए दूसरी बात पर बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मैसेज, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, प्लीज़ आप आराम से चीज़ों को समझिए। ग्रीनविच फ्रीनविच सारी बात कर लूँगा, आप आराम से जो है, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ते जाइए, ठीक है ना। चलो उसी तरीके से आप देखते जाओ। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं इस टॉपिक के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर दूसरी बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं किसके बारे में, तो दोस्तों दूसरी बात करते हैं हम, और दूसरी बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और एक लॉन्गिट्यूडनल, अक्षांशीय विस्तार और जो है देशांतरी विस्तार, इन दो के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बात, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में, और एक बात करते हैं देशांतरी विस्तार के बारे में। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में देखो एक बार, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ये बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बात करेंगे। इंडिया का पूछना है ना, तो इंडिया का करना है, तो अब छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। छोटी सी बात मैं समझा देता हूँ, एक बड़ी सीधी सी एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। देखो ये मान लो कि अर्थ है, और अर्थ के ऊपर दो लाइंस हमने बनाई थी अभी। एक लाइन है इक्वेटर, या इसको हम बोल देते हैं कौन सी, भूमध्य रेखा। इक्वेटर भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ ये उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, लैटिट्यूड्स जितने भी होंगे, वो सारे के सारे लैटिट्यूड कौन से होंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड होंगे। ध्यान रखना इस बात का, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जितने भी लैटिट्यूड्स आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे, वो सारे के सारे जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड होंगे। वापस मेरी बात को सुनो दोबारा, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप गलत मत करना, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस चीज़ में आप कोई गलती मत करना कभी भी, और कोई गलती क्या हो सकती है उसको सुन लो एक बार। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड हैं, जितने भी लैटिट्यूड हैं, वो सारे के सारे लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड होंगे। ऑल लैटिट्यूड्स आर नॉर्थ। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऑल लैटिट्यूड्स आर नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
वापस सुन लो एक बार बात को। उत्तरी गोलार्ध के सारे जो अक्षांश हैं वो सारे के सारे अक्षांश कौन से हैं? उत्तरी अक्षांश हैं। उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांश उत्तरी हैं। उत्तरी गोलार्ध के सभी अक्षांश उत्तरी हैं। सभी अक्षांश उत्तरी हैं, उत्तरी हैं, ठीक है ना। ये लो जी, उत्तरी गोलार्ध के सारे अक्षांश कौन से हैं? उत्तरी हैं। दक्षिणी गोलार्ध के कौन से होंगे? तो दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी होंगे, इसमें कोई खास बात है ही नहीं, ठीक है। और आप जानते होंगे कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए एक लाइन बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, देखो ये जो लाइन थी ना, इसको तो हमने इक्वेटर ले लिया, इसको तो इक्वेटर ले लिया, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गई ये तो, ठीक है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गई, ठीक है। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। ये लो सर, और इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ जो आएंगे, इस तरफ जो आएंगे, इस तरफ, इस तरफ, ये सारे के सारे ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ईस्टर्न, ईस्ट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। थोड़ा टाइम मैं आपका ले लूंगा ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लूंगा। कोई व्यक्ति आपको हो सकता है इस चीज़ को 5 मिनट में बता देगा, पर कितना पड़ेगा कि मैं आपको 6 या 7 मिनट में बता दूंगा। लेकिन जो 1 से 2 मिनट टाइम लूंगा ना, तो लाइफ में कभी भी आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकली तैयार हो जाएंगे आप। और मैं चाहता हूँ कि लॉजिक्स तैयार हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि रटे रटाई आपको मिल जाए। सीधा मैंने बता दिया लाइन से, आपने देख लिया, सुन लिया, घर जा करके 20 बार आप पढ़ रहे हो, याद नहीं हो रहा है, अपने बिल्कुल नहीं चाहते हैं, अपने बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा टाइम 2 मिनट फालतू ले लूँगा, लेकिन इतना लॉजिक से हम पढ़ेंगे चीज़ों को कि आप बड़े आराम से चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है ना, स्मूथली। आपको लगेगा ही नहीं कि यार हमने इतना सारा पढ़ भी लिया। आपको एक बात बड़ी आराम से समझ में आई होगी एक चीज़, और आपको एक बात समझ में आएगी ठीक ठीक तरीके से। उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश हैं, ये ऐसे, ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश होंगे। उत्तरी गोलार्ध का 1 डिग्री उत्तरी, 1 डिग्री उत्तरी, 2 डिग्री उत्तरी, 3 डिग्री उत्तरी, 4 डिग्री उत्तरी, 89 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री उत्तर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है, मान लो 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री नॉर्थ है। मान लो कि ये जैसे 15 डिग्री नॉर्थ है, ये मान लो कि जैसे 35 डिग्री नॉर्थ है। ये सारे के सारे उत्तरी होंगे। नीचे देखोगे तो 5 डिग्री साउथ, ये 15 डिग्री साउथ, ये 35 डिग्री साउथ। तो ये जितने भी होंगे ना, ये सारे के सारे नीचे की तरफ कौन से साउथ हैं, यानी कि दक्षिणी है, नीचे के अक्षांश, ऊपर के अक्षांश उत्तरी है। ऐसे ही पूर्वी गोलार्ध में देखोगे तो मैंने लिखा है ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ईस्ट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध में सारे के सारे जो है, सारे के सारे कौन से पूर्वी है। जैसे मान लो कि ये 40 डिग्री पूर्वी है, ईस्ट आएगा, ठीक है ना। ये मान लो यहाँ पर 40 डिग्री, ये आपका जो आएगा ये दोस्तों 40 डिग्री वेस्ट आएगा। तो ध्यान रखना, पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी। अब एक बार देखो, ध्यान दो एक बार, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में ना इंडिया, ये इंडिया है यहाँ पर है हमारा भारत है, ये भारत है, ये भारत है। बात समझे कि नहीं समझे? ये भारत है, और भारत आप जानते हैं इस चीज को कि भारत उत्तर पूर्व में है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब इंडिया से जितने भी लैटिट्यूड्स जाएंगे, अक्षांश जाएंगे, वो सारे उत्तरी होंगे, और इंडिया से जितने भी देशांतर जाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स होंगे, वो सारे के सारे पूर्वी होंगे। तो ध्यान रखना, इंडिया से सारे लैटिट्यूड यानी कि सारे के सारे जो है जितने भी अक्षांश हैं, उस सारे के सारे सर आज डेट कितनी है, आज डेट जो भी है यार भाई, लाइव क्लास चल रही है, तुम क्यों फालतू में ये कमेंट कर रहे हो, बताओ। चुपचाप पढ़ाई करो,
ठीक है, देखो इंडिया से जितने भी या भारत से जितने भी अक्षांश जाते हैं उत्तरी हैं, जितने भी देशांतर जाते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, पूर्वी हैं। अब हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं और उस मैप के अंदर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, देखो ध्यान दो एक बार, ध्यान दो एक बार इस पर। इंडिया का एक मैप ले लेते हैं छोटा सा। हाँ, मैप अगर लें तो इंडिया को यहाँ से इस तरीके से आता है, जम्मू कश्मीर हो गया, ये यहाँ से हमारा गुजरात वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ से ये चीन बार बार लद्दाख पर कब्जा करता जा रहा है। इधर लद्दाख है, नेपाल है, भूटान है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारा सेगमेंट है, मणिपुर त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा है ना, मेघालय। और इस तरफ आप जब आएंगे तो, इस तरफ जब आप आएंगे तो ये जो है, ये जो है इधर से आप देखोगे तो ये उड़ीसा वाला है। चलो ये इंडिया का मैप हो गया एक, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखो भाई ध्यान दो एक बार, ये इंडिया है, ये हमारा भारत है, इंडिया नहीं है सॉरी भारत है ना। जब भारत की संसद इसको भारत बना रही है इंडिया से, तो अपने क्यों इसको वो करें, भारत ही ज़्यादा ठीक है ना। ये यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, अंडमान और निकोबार है कि नहीं है। अब आते हैं लैटिट्यूड्स पर और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ से जो लैटिट्यूड जाता है, आप सभी को एक बात तो पता ही है अच्छे तरीके से, और आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि ये इंडिया नॉर्थ में है ना, यानी कि 0 डिग्री जो है ये 0 डिग्री के ऊपर की तरफ है, 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड। और यहाँ से आप देखोगे तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब देखो भारत से कौन कौन से अक्षांश जाएंगे, तो यहाँ से गुजरता है 6 डिग्री 45 मिनट। देखो इसमें 3 अक्षर आपको दिख रहे होंगे, एक 6 है, एक 4 है, एक 5 है ना, 4 5 6, अरेंजमेंट ठीक कर लेना बस। 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ से जो जाता है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ से जाता है ये जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये आपके हैं, और यहाँ से एक रेखा बीचों बीच जाती है और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, या इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी क्या पूछ सकता है उस पर मैं बात करूँगा। अब ध्यान दो एक बार, अभी अभी हमने पढ़ा कि भारत का जो लोकेशन है वो, भारत की लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो भाई एक बड़ी सीधी सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो भारत से जाने वाले जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, जितने भी अक्षांश होंगे, तो जितने भी अक्षांश होंगे उस सारे के सारे, देखो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध से सारे अक्षांश कौन से हैं, उत्तरी अक्षांश है। तो 6 डिग्री 45 मिनट विच इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया बट डिफाइन एज 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ध्यान रखना इस बात का, नॉर्थ आएगा ही, ध्यान रखना, है तो सबसे दक्षिणी, है तो सबसे सदर्न मोस्ट,
है तो सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी है। लेकिन दोस्तों लैटिट्यूड जो आएगा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ये लैटिट्यूड कितना आएगा, कौन सा आएगा, नॉर्थ आएगा। ध्यान रखना ये बहुत माइनर मिस्टेक है यहाँ पर, ये इतनी माइनर मिस्टेक है कि एग्जाम में जब यहाँ से प्रश्न पूछता है ना तो यहाँ से हमेशा हम गलती करते हैं। आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। ये भी नॉर्थ आएगा, ये भी नॉर्थ ही आएगा। और बच्चा ये जो आएगा ये भी कौन सा आएगा, ये भी नॉर्थ ही आएगा। तो आप कहेंगे कि द एक्सटेंशन या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ ऑल इंडिया, पूरे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर आएगा। जबकि मेनलैंड की बात करेंगे, मुख्य भूमि की बात करेंगे, तो मुख्य भूमि जो भारत की आएगी वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच आएगी। ये भारत की मुख्य भूमि है। ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये तो मेनलैंड है, मेनलैंड है, ठीक है ना, या इसको हम कहेंगे मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है। क्लियर है बात, मुख्य भूमि है। और ये जो आएगा वो कंप्लीट आएगा, पूरा का पूरा इंडिया आ जाएगा 6:45 से 37:6। दूसरा मुख्य भूमि 8:4 से 37:6। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स इंडिया इनटू टू क्लाइमेटिक जोन। नॉर्दर्न इंडिया लाइज इन टेम्परेट जोन एंड सदर्न इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन। यानी कि दक्षिणी जो भाग है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ आएगा उष्ण कटिबंध, ऊपर की तरफ आएगा शीतोष्ण कटिबंध। इसके ऊपर हम कल डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। 1 घंटा आपकी क्लास थी, जितना पढ़ाया है उसका रिवीजन हार्डली 5 मिनट में हो सकता है। तो आप कोशिश करिएगा इसको रिवीजन कर लें, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इनको लिख करके देख लेना क्या क्या पढ़ाया था। हमने रिवाइज कर लिया एक बार, और रिवाइज करने के बाद में लिख करके देख सकते हैं, ठीक है। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स को बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट आए नहीं, ठीक है ना। अरे भाई मैंने ये कम सारा इंग्लिश में लिखा है, बताओ ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंग्लिश में। अब बताओ 37 डिग्री 6 मिनट को मैं बताओ कैसे लिखूँ इंग्लिश में, है भाई, है भाई, बताओ। क्लास कैसी लगी बता दो, चलो। अच्छा 1 घंटे का पता ही नहीं चला, मस्त लगी। हाँ कर लेना, आप मैप को ड्रा कर लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा यही वाला। चलिए क्लास अच्छी लगी, फैंटास्टिक लगी, थैंक यू। देखो आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव कमेंट ही मोटिवेशन का एक सोर्स होता है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। इट वॉज फर्स्ट डे ना, ये पहला ही दिन था अपना। और जब हम एंड पर चल रहे होंगे, लास्ट की तरफ जब हम बढ़ रहे होंगे, बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके होंगे, मेरे स्टूडेंट जहाँ भी खड़े होंगे आप खड़े होकर के बोल देना कि आइए सीधे बोले, डिस्कस करिए। आप सीधे डिस्कस करने कंडीशन में होंगे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर पढ़ाया जाए। बस आपसे निवेदन रहेगा, बहुत सारे कमेंट नहीं करने हैं, आपस में बातचीत नहीं करनी है, ठीक है ना। चाय वाय लेकर के, चाय पी करके बैठना है, पानी पी करके बैठना है, ठीक है। लव यू सर। अरे भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना भी प्यार नहीं करना है ना। चलिए आगे दोस्तों कल बात कर लेंगे। जय हिंद।